अब गाइस अपना एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 खत्म हो चुकी है। फॉर्चुनेटली अब जो अपन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 और 2 से कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो देखो प्लीज थोड़ा ध्यान देना। हम लोग पहले इंटरवल्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वैसे मैंने खूब सारे स्टेप्स लिखवाए थे वो जेजानी के इसमें, यानी जेजानी ने बहुत मस्त तरीके से लिखी हुई भी है। उसे फोटो मंगवा के उसी स्क्रैप बुक से डलवा दूंगा मैं। पर उससे पहले बस एक हिंट ले लो आप लोग। क्या होता है ना, आप लोगों को कुछ ये ऐसा आ जाता है x-5 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन x-1 x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको मे बी इसमें पता करना है कब कब ये इंटरवल पॉजिटिव होगा कब कब ये इंटरवल नेगेटिव होगा। यानी मैं ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। देखो सबसे पहली चीज आपको देखना पड़ता है इसमें कि क्या मेरे कोएफिशिएंट सबके पॉजिटिव है या नहीं है एक्स के। तो देखो हाँ यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हाँ ठीक है, तो हमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ था तो वो वैसा का वैसा रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये कब 0 के बराबर है, ये कब 0, ये कब 0, ये कब 0 के बराबर है वो देख रहा हूँ मैं। तो देखो पहला वाला तो 5 पे हो जाएगा, दूसरा वाला -3/2 पे, ये 1 पे, ये -2 पे। तो मैंने मार्क किया -2 -3/2 1 5। अब हमेशा राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर ऑल्टरनेटिव चलते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ तक है ठीक है, कोई इश्यूज अमन ध्यान दे, कोई इश्यूज इसमें किसी को? श्योर। मतलब आप -∞ से -2 तक के कोई भी नंबर डालोगे तो आप लोगों का पॉजिटिव आंसर आने वाला है। -2 से लेके -3/2 तक का डालोगे तो निगेटिव, -3/2 से 1 तक का डालोगे पॉजिटिव, 1 से लेके 5 तक का डालोगे निगेटिव, और 5 से ऊपर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर डालोगे अगेन पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अब देखो अभी ना मैंने जब ये बनाया तब मैं इन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा कोई भी। क्यों? क्योंकि उन नंबर्स पे वो वैल्यू या तो 0 या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हमें यहाँ पे उसने ग्रेटर देन 0 बोला था, तो मेरा आंसर देखा जाए तो -∞ से लेके -2 यूनियन -3/2 से लेके 1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी हो गया था। बट अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ऐसा नहीं कि सब जगह मैं स्क्वायर डब्बे लगा दूंगा, नहीं, आई विल हैव टू चेक। देखो मुझे पक्का से पता है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड नहीं है, नीदर कैन इट बी इक्वल टू -2, तो उसको छोड़ के बचे स्क्वायर डब्बे लगा दूंगा मैं। तो ये तो मेरा ओपन डब्बा रहेगा, वरना ये 0 गया तो अलाउड नहीं है। बट मेरा -3/2 चल जाता तो मुझे ये 0 हुआ चल जाएगा, फेयर इनफ याद रखे। फिर क्या, मेरा 1 0 नहीं हो सकता, ये इशू आ जाएगा, बट मेरा 5 फिर से चल जा रहा था। समझा आता है क्या चल रहा है? श्योर। तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा ये वो इंटरवल हो गया है जहां पे कोई भी नंबर चूज करूंगा तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। मुझे ये नेगेटिव बोलते हैं, बचे हुए इंटरवल डाल दिया होता। नाउ अगर आपने एक चीज नोटिस किया ना, मैंने ऑल्टरनेट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये मैंने ऑल्टरनेट इसलिए कर पाया क्योंकि हर एक फैक्टर की पावर मेरी 1 या ऑड नंबर थी। देखो ये इसी अगर 3, 7, 101, 503 भी होता तो भी मैं प्लस माइनस ही करता। बट गलती से किसी की पावर अगर मेरी इवन नंबर हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे इसकी पावर इवन नंबर है, बचे हुए सब ऑड ही है, ठीक है ना। तो देखो आई वुड स्टार्ट विद अ पॉजिटिव, राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा। फिर ये यहाँ पे आने के लिए मैं 5 के थ्रू जा रहा हूँ, 5 के थ्रू मतलब इसके थ्रू, पावर ऑड है तो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा। अब मैं यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला हो जाएगा मेरा, पावर ऑड है तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाना है अब मुझे, मतलब इसके थ्रू, बट अब पावर इवन है। अब पावर जैसे ही इवन आई है तो फिर से क्या हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा, अब ऑल्टरनेटिव नहीं चलेगा। इवन में साइन रिपीट होती है, ऑड में साइन अपोजिट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ मतलब -2 के थ्रू जा रहा हूँ, मतलब इसके थ्रू पावर ऑड है तो साइन मेरी अपोजिट हो जाएगी। तो अब मेरा आंसर क्या होगा बेटा, अब देखो -2 से लेके -3/2 यूनियन -3/2 से लेके 1 यूनियन 5 से लेके इनफाइनाइट।
कई बच्चे बोलते सर इसको ऐसा लिख दो ना -2 से लेके 1 तक है डायरेक्टली, तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा ना, तुम्हारा -3/2 इंक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड होना अलाउड नहीं है क्योंकि दिस इज ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? हाँ दे बोल बेटा। ये देखो तुम लोगों को अगर ये प्लस माइनस का समझना है तो ये देखो एक बार बेटा, एक राइट मोस्ट हमेशा प्लस ही रहेगा। अब देखो यहां से यहां जाता, तूने 5 देखा, 5 किसके कारण आया था, तो ये वाले फैक्टर के कारण आया था। उसकी पावर क्या है 1, मतलब ऑड नंबर है, ऑड है तो अपन साइन अपोजिट कर लेंगे। फिर जब यहां से आया था मतलब 1 आया बीच में, 1 कौन से के कारण आया, इसके कारण आया, इसकी पावर क्या है ऑड है 1n है, तो ये वापस से अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाना है, -3/2 के कारण आया, वो यहाँ से आया है, इसकी पावर क्या है बेटा इवन है। अब जैसे इवन आया तो अपने को क्या करना पड़ जाएगा, साइन को सेम रखना पड़ेगा, फिर वापस से वो अपोजिट होगा। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है। नेक्स्ट चीज़ अब देखिए आप लोगों को कभी कभी क्या होगा ना, आपको ऐसा कुछ आ सकता है 2 - x x - 5 अपॉन x - 3 ग्रेटर दैन 0 आपको ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला आप लोग नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारा सेम नहीं है। फेयर ना, किसी को इशू? अब अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा पाने के लिए सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला भी मेरा -1 से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो 0 तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे आपने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन पलट जाती है। तो जो इसका जो आंसर है वो ही मेरा अब इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहने वाला है। ये मैं नंबर लाइन पे डाल सकता हूं, ये मैं नंबर लाइन पे नहीं डाल सकता हूं। समझा जाता है क्या हो रहा है? तब देखो अब मैं नंबर लाइन पे डालूंगा, मेरा आ रहा है 2 3 5 प्लस माइनस। वैसे मुझे ग्रेटर देन 0 मांगा गया था, बट ये जो मैंने बनाया है वो इसके लिए बनाया है, तो मुझे अब ये वाले इसमें क्या मांगा गया है, लेस देन 0। तो मेरा आंसर हो जाएगा -∞ से लेके 2 यूनियन 3 से लेके 5। ये इसके लिए भी आंसर है और यही आंसर इस इक्वेशन के लिए भी है। ये समझा क्या हुआ है? अब नेक्स्ट चीज देख लो। सर समझा नहीं। देख तेरे को जो ब्लू वाला था वो तू नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकती, ये समझ में आएगा तेरे को? सर वही नहीं समझा, शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा उसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए नहीं कर सकते बच्चा अपन। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन पलट गई मेरी, ये आ गया। समझा पठानू? हाँ सर। अब देख, अब जैसे ये आ गया, अब मैंने इसको एक बार के लिए इग्नोर किया, इससे ये निकाला, अब मेरे को इसका आंसर निकाल लूंगा, तो जो इसका आंसर रहेगा वही इसका भी आंसर रहेगा। तो इसका आंसर ये नंबर लाइन से निकलेगा क्या, मेरे को निगेटिव चाहिए था ना, -∞ से लेके 2 यूनियन 3 से लेके 5। समझा बच्चा? हाँ सर। तो ये इसका भी आंसर और यही इसका भी आंसर है। इनको भरोसा नहीं है, चलो अपन देखते हैं। इसका क्या बोलना है, 3 से लेके 5 में कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलो 4 लेके देख ले। देखो 4 यहाँ पे डालूंगा तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है पक्का से। 2 - 4 इंटू 4 - 5 अपॉन 4 - 3 -2 इंटू -1 अपॉन 1 इन्हें 2। देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा था। समझा हम लोगों को क्या हुआ है? अब देखो एक नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जो वैसे अपन ने आज इंटीग्रेशन में देख ही लिया था, बट चल कुछ ऐसा आ गया, x² + 7x + 10 द होल ओवर x² - x ग्रेटर देन 0 फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पे फैक्टर्स बनाना पड़ेगा, बना के दिया हुआ नहीं है तो बनाना में आता है। ऊपर स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म किया मैंने, नीचे में x कॉमन निकाला। अब देखो जो सिर्फ x है उसका बेसिकली मतलब होता है x - 0। अब मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, -5 -2 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? श्योर? ये कोई दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ
टूल फॉर यू। जो आप लोग थर्ड एक्सरसाइज में तो टूल सिखा रहा है, फिर आप आगे कई एक्सरसाइजेस में उसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, बस 2 ही एग्जाम्पल्स है, वो फटाफट करोगे, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, छापना मत। कोई क्वेश्चन नहीं समझे तो एक बार स्विच कर लेना आगे। मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ इतना करने के लिए एक बार, ठीक है ना। प्लीज़ कर लीजिए इसको। बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं।
गाइस एक बार के ना वो सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, समथिंग सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट सब पढ़ाई में देखो, उसका सोल्यूशन छोड़ो, उसने क्या किया हुआ है हरकतें। अपन लोगों को ये 1/x लेस देन 1 जो है उसको अपन 1/x माइनस 1 लेस देन 0, अपना एक साइड 0 होना ही पड़ता है, ये बोलना मैं भूल गया गलती से। अब आपने एलसीएम लिया लेस देन 0। अब देखो ऊपर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 ओवर x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैं इसका जो आंसर निकालूंगा वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो 0 और ये 1 प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। गाइस लास्ट 3 मिनट्स ऑन, ये मैक्सिमम 3 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, प्लीज ये खत्म कीजिए आप लोग। ब्रैकेट जो है नहीं बेटा 4 पे कैसा रहेगा, 4 डिनोमिनेटर में, वो अगर 4 इंक्लूड कर लेगी तू अगर, तो तेरा क्या बोलते हैं वो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। चलो हो गया है। अब देखो, अब अपन लोग आ रहे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो पहले ना इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही हो। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू घट रही हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ फंक्शन था मेरा, ये मान लो 8 से लेके 15 से लेके 25 से लेके 35, कुछ रैंडम नंबर से क्या। अब देखो 8 से लेके 15 तक के तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़े जा रही थी, 15 से 25 तक के तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू घटे जा रही थी, और 25 से लेके 35 तक के वैल्यू बढ़े जा रही थी। तो ये फंक्शन वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम 8 to 15 एंड 25 to 35, whereas इट वॉज डिक्रीजिंग यहाँ पे, करेक्ट। अब देखो फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग पता करते हैं फंक्शन के स्लोप से। इसका मतलब क्या, देखो अगर ये जहाँ जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा और इसका स्लोप देखूंगा तो पॉजिटिव आ रहा है। देखो टैंजेंट यानी कोई भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव तब होता है जब वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में अक्यूट एंगल बनाता है। यही अगर ये ऐसी लाइन है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ये पता है आप लोगों को, अमन पता है ये चीज़, हाँ। तब ये देखो अभी मैंने इसका ये वाले पॉइंट पर का स्लोप बनाऊंगा तो पॉजिटिव स्लोप आने वाली है, मैं ये वाले पॉइंट पर स्लोप बनाऊंगा पॉजिटिव आएगी, ये पॉइंट बनाऊंगा पॉजिटिव आएगी, ये पॉइंट बनाऊंगा पॉजिटिव ही आने वाली है। पर जैसे ही मान लो मैं अगर ये पॉइंट पे स्लोप बनाऊंगा तो उस वो नेगेटिव आने जाएगी, टैंजेंट का स्लोप है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा वो पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है वहाँ पे, नहीं तो वो डिक्रीजिंग है। तो आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो, ऑन
a given point if slope of tangent is, पहला लिखा है पॉजिटिव तो बन जाएगा इंक्रीजिंग, सेकंड लिख रहा हूँ नेगेटिव तो बन जाएगा डिक्रीजिंग, और थर्ड अपन जीरो भी लिखने वाले हैं, वो मैं बताता हूँ। देखो अब मेरा टैंजेंट का स्लोप कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको क्या बोला जाता है, याद है क्या आप लोगों को? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं था, पॉइंट ऑफ, नहीं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन नहीं था यार, मैं भूल गया हूँ, मैं खुद नाम भूल गया हूँ। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, हाँ क्रिटिकल पॉइंट बोला था इन्हें, ठीक है ना। अब ये देखो, जब आप लोगों का स्लोप जीरो आता है तो वो पॉइंट बनता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है अपन देख लेंगे, ठीक है। क्या होगा बोल, वो थर्ड डिफ्रेंसिएशन में जाते हैं, वो तो आपको एक्सरसाइज में बहुत टाइम है बच्चा, वो सब ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे एक्चुअल में ना हमको एक पॉइंट पे नहीं पूछने वाला है वो, कि वो पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो पूछा है किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब सुनो, वो निकालना भी आसान है आप लोगों के लिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। प्रॉब्लम थोड़ा सा कहाँ पे होना शुरू होता है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है तुमको, ये इसने इतना अच्छा दिया हुआ है ये देखो दोनों के इसमें, तुम्हारा लेफ्ट वाले इसमें कभी भी ऐसा हुआ कि वो डिक्रीज हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ डिक्रीज? लेफ्ट वाले में कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है। हाँ वो सेम भले ही रहा हो, मतलब देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक के वैल्यू सेम रही है बट डिक्रीज नहीं हुई है ना, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग बोला जाएगा। यहां पे देखो वो कंटिन्यूस सिर्फ इंक्रीज ही होता रहा, सेम भी नहीं रहा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, समझा। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है जब वो डिक्रीज ना हो, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है सिर्फ इंक्रीज हुआ हो, समझा ये चीज। नेक्स्ट चीज ये बात देखो, पहले वाले इसमें डिक्रीज ही हो रहा था और कुछ जगह पे सेम वैल्यू थी, इंक्रीज हुआ क्या, मतलब इंक्रीज एक भी बार नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा वाला देखो सिर्फ डिक्रीज ही हुआ जा रहा है, तो इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। अब एक और चीज, अगर कोई एक पॉइंट पे देखो, ये क्या ये एक पॉइंट पे था क्या जीरो, यानी सेम, इसके साथ नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स पे सेम था ना ये, मतलब ये इतने सारे पॉइंट्स पे आप लोगों का स्लोप जीरो आ रहा था ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं लगेगा। बट अगर मान लो कोई कर्व ऐसा है मेरा, जहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप जीरो आ रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, कोई इंटरवल पे नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसकी इज्जत नहीं होती है, ठीक है ना। वो एक्सट्रीम भी हो सकता है या मिड में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे 50 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, बट कोई भी दो चिपके हुए पॉइंट्स अगर नहीं है तो तुम उसको स्ट्रिक्टली में डाल सकते हो। तो मतलब क्या बोल रहे हो, तो आगे जब क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आएगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। हाँ देखो, तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल 3 बता रहा हूँ मैं। पहले आपको बताना है 2/x+5 जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मतलब इसके कोई भी पॉइंट पे टैंजेंट निकालूंगा तो इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो सर इसके टैंजेंट का स्लोप मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मेरा अगर f ऑफ x की वैल्यू 2/x+5 है तो f' की वैल्यू हो जाएगी -2/x², ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है टैंजेंट का स्लोप, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो गया क्या, टैंजेंट का स्लोप।
आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, जीरो नहीं डाल सकते, जीरो तो फंक्शन में डालना अलाउड नहीं था क्योंकि, ठीक है ना। उसे छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू डालो, उसका स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, मतलब ये ऑलवेज लेस देन जीरो है। ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता वहां पे, ये आपको समझा रहा हूं मैं। आप डायरेक्ट लिखोगे इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ऑलवेज लेस देन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर, बस मेरे को जीरो इनपुट में डालना अलाउड नहीं है। ये समझा गया? मतलब मेरा x कोई भी रियल नंबर चल जाएगा, बस जीरो मत डाल देना मेरा भाई, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, तो हमेशा ही जीरो है, नेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है या बहुत नेगेटिव है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है या एकदम से डाउनफॉल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिक्रीजिंग है कंटिन्यूसली, तो हाँ हमने प्रूव कर दिया। समझा ये चीज़? मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, आप लोगों को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बताना है। तुमने बोला ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, मैं डिफ्रेंशिएट किया तो ई की पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएट 2 हो जाएगा। बेसिकली एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई है मेरी 2 ई की पावर 2x। तुम x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो या जीरो डालो, ई की पावर एनीथिंग विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दैट इंटू 2 विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो इम्प्लाइज एफ डैश एक्स मेरा जीरो से बड़ा है, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो भी, देखो यहाँ पे तो मेरे को डोमेन में कुछ भी डाल सकता था, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी डाल सकता था, कोई इशू नहीं आ रहा ना मेरे को। तो जैसे ये बोल दिया, मतलब मेरा टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हो गया, स्वाहा, ये हो गया। सेम गोज विथ फर्स्ट एग्जांपल, उसने ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, बताया हुआ है ए मेरा ग्रेटर देन जीरो ही है, मुझे बताना है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मैं ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करूंगा, मेरा आंसर ए आएगा। अब जब मुझे पता है ए मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे टैंजेंट का स्लोप भी पॉजिटिव है, एक्स की कुछ भी वैल्यू। समझे ये चीज़ क्या हुई है? अब आप लोग एग्जाम्पल 1 2 3, बस 3 करोगे, ठीक है ना, पहले पहले 1 2 3 आप लोग फटाफट करोगे। सर हाँ बेटा, मुझे एक बार एग्जाम्पल 3 दोबारा एक बार समझाओ ना। देख डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने एग्जाम्पल 3 में, तो -2/x² आया, कोई इशू? नहीं सर। अब तू x की वैल्यू जीरो तो डाल नहीं सकती थी, फंक्शन के डोमेन में अलाउड नहीं है, देख अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ये है, देख क्वेश्चन में तेरे को डोमेन नहीं दिया जाएगा, तेरे को खुद को समझ में आना चाहिए, 2/x है तो x के नॉट भी जीरो। यस यस। समझ में आ गया? और आगे का बताऊं? नहीं आ गया सर। प्लीज गाइस एग्जांपल 1 2 एंड 3 करेंगे बिना बातें किए। तो मुजीबुर रहमान ने कैच छोड़ा था वो जिसमें LBW का हुआ ना, उसमें आगे 2 बॉल पर उसने कैच छोड़ा 21.5 वाले, अभी 21.5 ओवर पे, और हाथ की कैच उसके पहले ही छूटी थी क्या, वो नहीं पता मेरे को। बढ़िया है भाई, लाइफ चले आज अपनी। तो क्या हो गया, 1 2 3 हो भी गए, बढ़िया भाई। अमान सॉल्व करना। जहाँ NRR सुधार सकते थे लोग, वहाँ हारने पे आ रहे हैं अभी। गाइस और 3 मिनट दे रहा हूँ मैं बस।
हाँ बाय द वे कल क्लास नहीं रहेगी इवनिंग में, और 99% परसों भी नहीं रहेगी, आप लोगों का आ जाएगा उस चीज़ों का, ठीक है ना। बेटा प्लीज़ थोड़ा क्विकली करो है। Anyone still attempting? कर रहा है? हाँ, yes. थर्ड वाला समझा नहीं है। 2/x का डिफरेंशिएट माइनस 2/x स्क्वायर हो जाएगा, जो डिफरेंशिएट किया उसको एफ डैश एक्स आ गया है माइनस 2/x स्क्वायर। तो x की कुछ भी वैल्यू डाल, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा तो माइनस अपॉन प्लस तो माइनस ही रहेगा, जैसे ऑलवेज लेस दैन 0, तो हमेशा नेगेटिव है। अब गाइस ओए ओए अब नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब तुम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो वही जो अपन पहले कर रहे थे, कोई भी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तुमने जैसे डिफरेंशिएट किया है इसको, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। अब ये अपने को पता नहीं हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। तुम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पे फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है ना। वो जो अपन ने सी के ऊपर पहले वाले में तुमने 3 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ तक कोई इश्यूज है? अब ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, देख लो इसको। तो अपने को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड जैसा जो था वो करना पड़ेगा। तो कभी 3 को तो कोई इज्जत नहीं है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ही है, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं होता यार। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना था मुझे, तो 2 इंटू एक्स इंटू वो समथिंग क्या हो गया 2 हो गया मेरा। अब हम देखते हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट ये जो समथिंग जो था मेरा 2 और एक्स को छोड़ के, उसके स्क्वायर को मैं ऐड और सबट्रैक्ट करता हूं मैं, ये ठीक है। तो देखो 3 ये पूरे नंबर्स मिला के जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा मेरा प्लस 1। अब फिर से देखो अंदर तुम कुछ भी डालो इसके x की वैल्यू, तुम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर डालो, तो प्लस 2 करके स्क्वायर होके या तो वो 0 बनेगा या पॉजिटिव नंबर बनेगा। 0 का बनेगा अगर एक्चुअली माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, या कुछ भी और वैल्यू डालोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट प्लस 1 will make it positive, and this bracket is positive into 3 is going to be positive. You don't have to explain this. तो implies f dash x मेरा always greater than 0 आ रहा है। x की कुछ भी वैल्यू डाल दूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी डालूँ या प्लस इन्फिनिटी डालूँ, सब कुछ डाल सकता था क्योंकि मेरा डोमेन तो आर ही था। तो हर वैल्यू पे ये क्या आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है, समझा ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी सेम पूछा गया है। मैंने डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 3 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3 ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है, सिवाय x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, बट वो एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, वो पॉइंट ही कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर कोई इंटरवल पे लगातार 0 0 0 0 स्लोप आता तो अलग बात है। क्या कोई इंटरवल पे लगातार 0 आ रहा है क्या? नहीं।
तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर बिलोंगिंग टू आर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रिक्टली, देखो ये कैसे लिखोगे, तो दिस फंक्शन जो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बस x इक्वल टू 1 पे नहीं, x इक्वल टू 1 पे ये 0 देने वाला है, बट स्टिल ये क्योंकि एक ही पॉइंट है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट वाला देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे बेटर लगता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है बताओ किस वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग रहेगा और किस वैल्यू पे ये डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, चलो सर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये देगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब तुम लोग जैसे नंबर लाइन पे इसको डालोगे -1 0 1 प्लस यहाँ से यहाँ आया 1, तो वो ये इसके कारण, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से यहाँ पे जैसे आ रहे हो इसके कारण आ रहे हो, उसका पावर है इवन तो वापस से माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हो इसके कारण उसका पावर है ऑड, तो वो हो जाएगा प्लस। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी पे इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। -1 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 1, देखो 0 पे डिफाइंड ही नहीं होने वाला था फंक्शन मेरा, ठीक है ना, पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ था बेटा, उसने क्लियरली बोल दिया था मेरे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो मुझे ये सबकी कोई इज्जत ही नहीं थी, करेक्ट। 1 या 1 से बड़े पे हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम 1, x इक्वल टू 1 पे वो 0 दे देगा उसका स्लोप, बट जैसे ही 1 से बड़ा हुआ तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। एक अकेले पॉइंट कोई औकात है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मेरा, समझा ये। एक बार के लिए एग्जाम्पल 7, रुक जाओ, एक मिनट, ये देख तेरा 1 से बड़ा x की वैल्यू है अगर, तो तेरा पॉजिटिव ही आ रहा है, देख ले नंबर लाइन पे। 1 के बराबर तो भले 0 आ रहा है, पर एक पॉइंट की कोई औकात नहीं है क्योंकि इंटरवल जैसा नहीं बन पा रहा था, तो 1 या 1 से बड़ा वैल्यू रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा वो, समझे आप लोगों को। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 7, रुक जाइए आप लोग, अब एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाइए। शो दैट दिस फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कभी तो भी इंक्रीज हुआ होगा कभी तो भी डिक्रीज हुआ होगा, वैसा है। 0 से 3 के इंटरवल पे तुमने पहले स्लोप निकाला तो वो आ गया 2x माइनस 3, तुमने नंबर लाइन पर अगर देखा तो 3/2 के पैद में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखो फ्रॉम 0 to 3/2 मेरा स्लोप रहेगा नेगेटिव, ये डिक्रीजिंग था। 3/2 से लेके 3 तक के स्लोप मेरा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग था। तो बेटा ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ओवरऑल देखा जाए तो 0 से लेकर 3 में पार्शली कुछ समय के लिए डिक्रीजिंग है, फिर कुछ समय के लिए इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल मैं एक रूल नहीं बना पा रहा हूँ कि हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि बीच में डिक्रीजिंग है। इन्फिनिटी तक नहीं बेटा, उसने इंटरवल मेरे को 0 से 3 दिया है बच्चा वहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन में। नहीं उसने बताया ये पूरा फंक्शन, मैं बस इतने इंटरवल पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है सर चल जाएगा। हाँ नहीं मैं देता, सिर्फ एक इतनों से इंटरवल का भी बताया तो चल जाएगा आंसर में। हाँ बेटा तेरे को इतने ही इंटरवल का पूछा गया है इसके लिए, ये देख ले। यस, एंड उसने क्लोज ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं? बेटा क्योंकि एक पॉइंट की कोई औकात नहीं है इसके लिए, तो ये पॉइंट 3/2 पे डिक्रीजिंग भी बोल सकती है और 3/2 पे तो इंक्रीजिंग भी बोल सकती है, क्योंकि वो अच्छा। तेरा वहाँ पे पलट रहा था, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो x की पावर x, याद है आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग लेना सिखाया था, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो log y इज इक्वल टू x log x, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस log x इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा बेटा dy/dx इज y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y की जगह पे x की पावर x में डाल सकता हूँ, करेक्ट। अब देखो ये मेरा टैंजेंट का स्लोप आ चुका है। अब देखो x खुद 0 से बड़ा ही रहने वाला है मेरा, उसने दिया है, तो x की पावर कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 प्लस लॉग एक्स, मेरा देखो अब 1 प्लस लॉग एक्स
इक्वल टू जीरो कब होगा, जब log x की वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू e की पावर -1, मतलब x की वैल्यू 1/e हो जाएगी। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो 1/e वाला फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। मुझे बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब रहेगा, तो 1/e से लेके इनफाइनाइट तक वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। समझे चीज़ क्या हुई है दिव्या बेबी? पक्का पक्का पक्का? स्पर्श, ये डिफ्रेंशिएट किया तूने, ये आता है डिफ्रेंशिएट करके तेरा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही है बोला गया है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव नंबर को तो नंबर लाइन पर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। ये देखा तूने 1+log x, 1+log x का फैक्टर है, तो जीरो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 1/e होगी। तो वो कैसे निकाला मैं देख रहा, 1+log x इक्वल टू जीरो, तो log x इक्वल टू -1, तो ये x विद बेस e रहता है ना, तो x इक्वल टू e की पावर -1 मतलब 1/e, वो यहाँ पे डाल दिया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, जो कर देता अपन नंबर लाइन का। तो 1/e से लेके इनफाइनाइट तक के हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन, और 0 से लेके 1/e तक के फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। फेयर इनफ? हाँ क्या एक्स की पावर एक्स से डिफरेंशिएशन वैसे ही करते थे बेटा अपन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वर्टेंट जो किया था तूने पहले। ए एक्स टू द पावर एन होता था एक फॉर्मूला, तो उसमें एन तेरा कांस्टेंट होता था, एक ए की पावर एक्स होता था, उसमें बेस तेरा कांस्टेंट होता था। यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ता है बच्चा। ठीक है, अब गाइस, सर हाँ बेटा बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट्स आते हैं क्या? हाँ बेटा, ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 10 में बताना चाहो बट चलो ठीक है, एक बार रुक जाओ। अब गाइस, अब आप लोग 4th से लेके 9th तक के करोगे, 7th छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है ना? 4th से लेके 9th, सब सर प्लीज बातें नहीं। हाँ, सर इंटरवल लिखते टाइम पे फिर यूनियन कब यूज करते हैं अपन? जब मल्टीपल इंटरवल है, 1 से 3 भी हो, 7 से लेके 11 भी हो, आगे आएगा बेटा तेरे को, ठीक है? ठीक है सर।
क्या बेटा उसने वो ग्रेटर देन 3 तेरे को मतलब ही नहीं, तेरे को ग्रेटर देन 0 दिखाना है बस। उसका तो बोलना है कि 3 से भी बड़ा रहने वाला हमेशा, अपने को तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दे बस, तो खत्म। इक्वल टू 0 तो होना ही नहीं, ग्रेटर देन 0 लिख दे बस। मन क्या हो गया बेटा? सिक्स वाला डिफ्रेंशिएट किया बेटा तूने, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, -1 0 1 हुआ, प्लस यहाँ का मतलब ही नहीं है तेरे को कुछ भी, क्योंकि तेरा को बोला गया है एक्स से सपोज भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसके लिए। नाइन्थ वाला ना,
डिफ्रेंशिएट करना आता है देखो, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स आया बेटा इससे, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला था। वन प्लस लॉग एक्स कब पॉजिटिव कब नेगेटिव हो सकता है, तो मैंने पहले उसका ये देख, ये वन प्लस एक्स नहीं है, वन प्लस लॉग एक्स है। मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा कौन सी एक्स की वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो वन प्लस लॉग एक्स की वैल्यू जीरो, लॉग एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस वन। ये समझा गया तेरे को, हाँ या नहीं? लॉग एक्स इक्वल टू माइनस वन समझा। अब देख, लॉग ए विद बेस बी अगर सी होता है तो ए इज इक्वल टू बी की पावर सी होता है, और अगर बेस कुछ ना दिया हो मतलब बेस ई होता है। ये चीज समझा तेरे को? तो ये बेस ई तो एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस वन हो गई। चलो भाई लोग, हो गया क्या? कोई कर रहा है? जल्दी कर लो। इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बता दो। जब मैक्सिमम मिनिमम शुरू हो जाएगा ना, हाँ फाइन। क्या ये एक्सरसाइज क्या था? हाँ, एक्सरसाइज भी नहीं होगी बेटा अभी, आज खत्म ये। चलो भाई, ओए ध्यान दो अभी। अब बेटा 10th क्वेश्चन से सॉर्ट ऑफ बेटर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब आपको इंटरवल ढूंढना है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वही अपन इसको डिफ्रेंशिएट किया पहले वाले को, तो -6 - 4x आया, ठीक है। अब देखो -6 - 4x जब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब तक क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग होगा। मतलब -6 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो -6/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, -3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x लेस देन इक्वल टू -3/2 अगर है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब क्या है, -∞ से लेकर -3/2 वाले इंटरवल पे क्या रहने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बचे इस पे मतलब -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक के क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। फेयर इनफ। अब उसका सेकेंड सब पार्ट देख लो।
इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, -9 + 12x - 3x स्क्वायर, ठीक है। अब पहले तो मैंने -3 पूरे में से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बन रहा है x स्क्वायर - 4x + 3, -3 कॉमन ये रहने दिया, x - 3 x - 1। अब देखो ये फंक्शन जब जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो, अब ये मैं नंबर लाइन पे कन्वर्ट कर सकता हूं, -1 यानी -3 से डिवाइड कर देता हूं जगह पे, तो इसका आंसर विल बी सेम एज इसका आंसर, यहां पे भी इंक्रीजिंग ही रहने वाला है, समझे आप लोगों को। बेटा ये मैंने -3 से दोनों जगह पे डिवाइड किया ना बच्चा, तो इसका जो आंसर है वही इसका आंसर रहेगा, या मैं ऐसा बोलूँ इसका जो आंसर है वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1 3 प्लस माइनस प्लस, तो -∞ से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी पे, ये भले ही नेगेटिव हो रहा हो बट मेरा ये पॉजिटिव होगा, तो ये इंटरवल पे क्या रहेगा फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग, और 1 से लेके 3 पे मेरा बचे कुछ है, इस पे इंटरवल पे मेरा फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। समझा ये चीज़ क्या हुई आप लोगों को? सॉरी 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 एक सेकेंड, गलती होगी एक सेकेंड यार। ये देखो आप लोगों को ये निकालना था ना, हाँ लेस दैन 0 कहाँ पे रह रहा है वो, तो 1 से लेके 3 में लेस दैन 0 रह रहा है ना, तो यहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर तुम्हारा 1 से लेके 3 हो रहा है, तो वो 1 से लेके 3 इसका आंसर है, मतलब इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ पे है, 1 से लेके 3 में इंक्रीजिंग है, और -∞ से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चल रहा है। दिस वॉज 10th एग्जाम्पल। 11th वाला, फाइंड द इंटरवल जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएट किया 6x² - 30x + 36, ये सिंपल है, 6 कॉमन निकला, x² - 5x + 6 x - 2 x - 3 2 3 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और उसने ये भी पूछा कहाँ कहाँ पे टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो 2 और 3 पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्लोप ही 0 आने वाला है दिव्या भी, तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली कहते हैं टैंजेंट मेरा 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फेयर इनफ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट किया, 4x³ - 4x² हो जाएगा, पूरे में से 4x² कॉमन निकला, x - 1। अब मेरे को देखना है मान लो कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन 0 डाला मैंने, तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, प्लस माइनस, अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा तो इसके कारण आ रहा हूँ तो भी माइनस ही रहेगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक के वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, -∞ से लेके 1 तक के वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाला है। समझा चीज़ क्या हुई है? सेम थिंग विथ सेकेंड सब पार्ट उसका, 12x³ - 12x² - 36x, पूरे में से 12x कॉमन निकला, x² - x - 3, ये 12x x ये 24 रहेगा, सॉरी 36 नहीं होगा, 24x हो जाएगा, ये -2 आएगा, तो जगह x - 2 × x + 1, तब देखो -1 0 2 प्लस माइनस बचाओ आप लोगों को आता है बेटा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 कर लो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 10th के दोनों सब पार्ट्स, 11th और 12th, बचाओ अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है बट वो अपन कल ही कंटिन्यू करेंगे, कल नेक्स्ट सेशन में। होमवर्क जैसा नहीं करके आना है, वैसे भी अपन करते तो है नहीं बट स्टिल इतना अभी कर लो प्लीज़ आप लोग। 7 जो एक छोड़ा है वो वाला आखिरी में बताऊंगा जब पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, ये होगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा क्विकली करना है बट बेटा इसको।